नमस्ते दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर को कैसे बदला जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। 2026 से 2027 का नया अकाउंटिंग पीरियड बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी में लॉगिन करना होगा। ध्यान रखें, यहां एडमिन लॉगिन से ही लॉगिन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूजर या लिमिटेड एक्सेस से लॉगिन करेंगे तो ये विकल्प दिखाई नहीं देगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू पर क्लिक करना होगा। वहां से होम सेक्शन में जाएं और वहां आपको अकाउंटिंग पीरियड का विकल्प दिखाई देगा। अगर आपको मेन्यू में ढूंढने में दिक्कत हो तो आप मेन्यू के पास मौजूद सर्च बॉक्स में अकाउंटिंग पीरियड टाइप करके भी सीधे इस ऑप्शन को खोल सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड खुलने के बाद आपको यहां नया अकाउंटिंग पीरियड नेम दर्ज करना होगा। जिस नाम से आप नया पीरियड बनाना चाहते हैं वही यहां टाइप करें, जैसे ईयर 2026 से 2027। ध्यान रखें, यही नाम आपकी रिपोर्ट्स और लिस्ट में दिखाई देगा, इसलिए इसे सही तरीके से लिखें। अब जब अकाउंटिंग पीरियड का नाम डाल दिया है, उसके बाद हमें इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जरूर चेक करनी होगी। यहां स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2026 और एंड डेट 31 मार्च 2027 ही होनी चाहिए। अगर यहां कोई अलग तारीख दिखाई दे रही है या सिस्टम गलत डेट्स दिखा रहा है तो इस स्थिति में नया अकाउंटिंग ईयर बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। ऐसी समस्या आने पर आप तुरंत सिल ERP सपोर्ट टीम में कॉल करें ताकि वे आपकी सेटिंग्स को सही तरीके से चेक कर सकें। अब हमें इस एंट्री को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आप Ctrl+S का उपयोग कर सकते हैं या फिर सीधे F4 दबाकर भी इस अकाउंटिंग पीरियड को सेव कर सकते हैं। सेव करते समय एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा डू यू वांट टू क्रिएट अकाउंटिंग पीरियड। यहां आपको बिना हिचकिचाए सीधे यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपका नया अकाउंटिंग पीरियड तुरंत क्रिएट हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, नया अकाउंटिंग पीरियड क्रिएट होने में 5 मिनट से लेकर 5 से 15 मिनट तक का समय लग सकता है। ये पूरी तरह नॉर्मल है, खासकर तब जब आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चल रहा हो या आप क्लाउड सर्वर का उपयोग कर रहे हो। इस दौरान सॉफ्टवेयर को पूरा समय देना जरूरी है। कृपया इस प्रोसेस के चलते हुए सॉफ्टवेयर में कोई और काम न करें, क्योंकि बीच में कोई भी एक्शन लेने से प्रोसेस रुक सकता है या डेटा करप्ट होने का खतरा रहता है। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा अकाउंटिंग ईयर क्रिएट सक्सेसफुली। इस संदेश के आने का मतलब है कि आपका नया अकाउंटिंग पीरियड बिना किसी एरर के बन चुका है। अब आपको बस सीधे ओके पर क्लिक करना है और आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद अब आपको सॉफ्टवेयर को पूरी तरह बंद कर देना है और सिस्टम से बाहर आ जाना है। बाहर निकलते समय एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा प्लीज बैकअप योर डाटाबेस। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो यहां यस पर क्लिक करें और बैकअप प्रोसेस पूरा कर लें। लेकिन अगर आप अभी बैकअप नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक करके सीधे बाहर आ सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर को दोबारा लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद उस कंपनी को ओपन करें जिसमें आपने नया अकाउंटिंग पीरियड क्रिएट किया था। अब आप इस कंपनी को एडमिन पासवर्ड से भी खोल सकते हैं और चाहें तो किसी भी वैलिड यूजर पासवर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। कंपनी ओपन होते ही आपका नया 2026 से 2027 अकाउंटिंग पीरियड पूरी तरह रेडी हो जाएगा। आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ 2026 से 2027 क्लियरली दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपका नया अकाउंटिंग पीरियड सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और अब आप इसी नए वर्ष में अपनी सभी एंट्रीज करना शुरू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में कोई अलग मैसेज दिखाई दे तो आप एक बार सिल ERP सपोर्ट टीम में कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं। वे आपको सही गाइडेंस देंगे और आपकी समस्या तुरंत क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।